ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस को, और साथ में देखेंगे मार्केट किधर की साइड ओपन हो सकता है। ऑप्शंस का भी डेटा देखेंगे किधर की तरफ प्लेस है, और अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है मंडे को, वो भी अपने लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में ही है। मैंने आपको बताया था जब तक अब ना ही मैं ब्रेकआउट ऊपर की रेंज पे सेल करूंगा, ना ही नीचे की रेंज पे बाय करूंगा। जब तक ये एक ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन किधर की भी साइड ना दे दे, तब तक अपन लोग इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज अभी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब तक कंसोलिडेट करती है, कब ब्रेकआउट देती है, वो मैटर ऑफ टाइम है। हो सकता है बजट वाले दिन दे दे, हो सकता है बजट वाले दिन से पहले ही दे दे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है। लेकिन 52,150 के नीचे अगर अपना जाता है इस बार, तो ये भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी आपका सिंक करेगा। तीन केसेस होने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। तीनों केसेस को देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगेन क्या होगा, मार्केट में एक बार फिर से रेंज है। अगर दोबारा से हो सकता है मंडे को पॉज कर जाए। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, तो जैसे ही 150 टूटेगा, तो ऑब्वियसली जितने भी अब की बार यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, पुट बेच के बैठे हुए हैं, वो अब की नहीं रुकेंगे। मार्केट थोड़ा सा सल्क और करेगा। कितना लेवल तक मैक्सिमम हो सकता है, 51,600 700 तक के भी लेवल अपने को दिख सकते हैं। इन केस अगर ड्यूरिंग द डे टूटता हुआ दिख रहा है, तो नेक्स्ट लेवल है 51,200। बिकॉज ब्रेक डाउन होता है, जब भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है, रिवर्सल को प्लान नहीं करते। मतलब अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ब्रेक डाउन आ गया, तो रिवर्सल नहीं प्लान करेंगे, बिकॉज वन डे के चार्ट पे आपको पता नहीं किधर की साइड आए या नहीं आए मूव, क्योंकि वन डे पे उसने ब्रेक डाउन दिया है ना। तो रिवर्सल कोई गारंटी नहीं कि बाय की साइड का ट्रेड आए, बायर्स आए या ना आए, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश 51,240 तक मार्केट जाती है अपने को, तो वहां पे बस अगर पुट बेचने का, थोड़ा बहुत स्कैल्प करने का ये सब मिलेगा, तो अपन लोग ट्रेड उधर बाई साइड का इनिशिएट करेंगे। यानी 51,200 250 का जोन है जो मेरे लिए बाइंग का है। अदरवाइज मैं 52,700 के आसपास ही ऊपर निकलते हुए ही बाय के बारे में सोचूंगा, राइट, क्योंकि वनडे के चार्ट पे ब्रेक डाउन होगा। अब ग्लोबल मार्केट तो सारी नेगेटिव है, सारी चीजें नेगेटिव, तो मार्केट तो गैप डाउन ही खुलना चाहिए। तो उस केस में क्या करें, उस केस में यूज करेंगे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, और सेल करेंगे निफ्टी को, क्योंकि हम लोगों ने कल निफ्टी की स्ट्रेटेजी में देखा था कि निफ्टी ऊपर खुलेगी तो भी सेल करेंगे, नीचे खुलेगी तो भी सेल करेंगे, साइडवेज खुलेगी तो भी सेल करेंगे, जो हम लोगों ने थर्सडे वाले एनालिसिस को किया था, राइट। तो अभी निफ्टी में भी आएंगे, उसका भी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बजट पे आपका प्रीमियम टेलीग्राम वाले पे डिस्काउंट चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रीमियम टेलीग्राम करके, वहां से आप जा सकते हो। तो आपको 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट अभी चल रहा है, केवल बजट का ऑफर है, ठीक है। तो आप उसको अवेल कर सकते हो। हम लोगों ने निफ्टी यहाँ पे सेल भी करी थी, अगर आपको पता होगा तो, है ना। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है ना, 52,150 का लेवल हो गया नीचे। और यहाँ पे आपका कहाँ पे है, एक 750, और नेक्स्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है आपका 51,250 300 के आसपास, ठीक है। एक बार इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए कि टूटा है या नहीं टूटा है, ठीक है। ईएमए लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ईएमए लगा के मैं इसको चेंज करता हूँ सेटिंग्स पे 20 पे, ठीक है। और 20 को मैंने करा तो कितना आ रहा है, 52,080। यानी 20 डे मूविंग एवरेज इस दिन तो सपोर्ट ले गया, बट अभी देखते हैं कि इसका डिसाइसिवली टूटता है या नहीं टूटता है 52,000 का लेवल। जिस तरीके से डेटा प्लेसमेंट है, मैं चलो मैं डेटा पे आऊंगा तभी आपको बता दूंगा उसमें। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये दिख रहा है आपको 52,150 और 700 ऊपर की रेंज, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी करेंगे। हाँ, ये आ गया आपका निफ्टी, राइट। अभी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो दिस इज अ कैंडल ऑफ अ ब्रेकआउट, एंड दिस ट्रीटेड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट। और यहीं पे हम लोगों ने 700 के आसपास कहीं पे सेल किया था इसको, 680 700 के आसपास सेल किया था, सॉरी 772 पे सेल किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऊपर खुलेगा तो भी सेल, नीचे खुलेगा तो भी सेल, ऊपर गैप अप खुलेगा, साइडवेज खुलेगा तो भी सेल, है ना। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें पॉइंट्स कहाँ तक आ रहे हैं जो थोड़ा सा ये है आपका 24,200। क्यों, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो तो नीचे की रेंज तेजी से टेस्ट करती है, और आपका 20 डे मूविंग एवरेज भी कहाँ आ रहा है, 24,200। यानी मैं निफ्टी में बाय प्रेफर करूंगा अगर 24,200 मिलेगा तभी, उससे पहले नहीं, है ना। निफ्टी ने अभी तक 20 डे मूविंग एवरेज एक बार भी टेस्ट नहीं किया था, यहाँ पे ही टेस्ट किया था, जो किया था इस वाली कैंडल को हम छोड़ देंगे जिस दिन रिजल्ट आए थे। लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं किया। बैंक निफ्टी ने टच कर दिया, ठीक है। तो निफ्टी में अगर सेल साइड का स्कोप वाइज इसमें भी अच्छा ही है। कहाँ के ऊपर बैंक निफ्टी में आपको सेल नहीं करना, और स्टॉप लॉस भी क्या रखना है वो भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आपका ये आ गया 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और इसमें अपन देखते हैं ये, ठीक है। यानी कि 52,400, इससे पहले तो बाय के बारे में सोचना नहीं है। अगर आप 700 पे भी कर ही रहे तो पहले तो इसके ऊपर निकलेगा, उसके बाद ही करना है, राइट। लेकिन मान लो अगर गैप डाउन खुला सीधा इसका,
और आपने ओपनिंग रेंज लगा दी, तो आपको अब 52,150 विल बिकम एज अ रेजिस्टेंस, जो पहले कभी सपोर्ट हुआ कर दी। ठीक है, तो मान लो अगर गैप डाउन खुला तो मेरे को अगर यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलकर सेल मिलता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। तो ये अपने को बैंक निफ्टी मिली है। मेरी बायसनेस अभी भी गैप डाउन की साइड है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट वगैरह आपकी सारी नेगेटिव है, इसलिए गैप अप खुलेगा तो आपको याद रखना है 400 के ऊपर ही, और निफ्टी में हम लोग अभी एनालिसिस करके देख ही रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,680 जो आपका अभी सिंपल रूल था, मैंने आपको बताया कि जब वो टूटता है, सपोर्ट टूटता है, इट बिकम अ रेजिस्टेंस। जो आपको 52,150 बैंक निफ्टी का लेवल आ रहा है ना, सेम 680 का लेवल इसका बन गया था, राइट, क्योंकि बिकॉज आपकी ये अच्छा लेवल था, वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिए ब्रेक डाउन दिया एंड अगेन। तो अभी के लिए मेरे लिए कौन सा निफ्टी में नेगेटिव एक्शन के लिए आ रहा है, ये वाला 580 और 600 जोन, क्योंकि यहीं से इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो अगर कोई नेगेटिव एक्शन यहाँ पे दिखता है तो वापस से कंटिन्यूएशन पे अच्छा ट्रेड मिलेगा। और निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में ओके, नीचे कहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रही है अगर मैं बात करूँ तो एक तो यही आ रही है 400, 24,400 और 24,200। 24,200 तो एक अच्छा जोन है ही है। यहाँ पे एक दफ़ा अगर गलती से आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर को बाय के बारे में सोचने वाले हैं 24,200, बिकॉज 20 डे मूविंग एवरेज भी वो 1 डे के चार्ट पर अपने को दिख रहा है। करना क्या, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, सिंपली इसके नीचे जाएगी वापस से, अरे बाप रे, मैं तो उसको छोटा कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसके नीचे जाएगी वापस से, तो अपन लोग सेल ही है और नीचे खुल रही है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो ऑब्वियसली फिर इंट्राडे में आपको लगेगा, लेकिन हाँ, कम क्वांटिटी में सेल के बारे में सोच सकते हो, और भी लगा सकते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, बट कम क्वांटिटी में लगाना, बिकॉज अगर बाउंस मारेगा तो उस पर सेल करना विल बी मोर बेनिफिशियल, राइट। तो ये हो गया अपना निफ्टी का। एक बार फिर निफ्टी को भी देख ही लेते हैं, और बजट की स्ट्रेटेजी फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपका अलग से पूरा कि किस तरीके से अपने लोग रखना है और क्या क्या अपने को उम्मीदें हैं। मतलब अगर ये आया तो बहुत अच्छा इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए होगा, ये आया तो बहुत अच्छा इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए होगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से मैं उस प्रॉब्लम में लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दूंगा फिर से मैं ही आके, और उसमें फिर आपको रिवर्सल्स सिखाऊंगा बेसिकली कि रिवर्सल्स कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिख रहा है अपने को। फिर निफ्टी में भी 1 डे का चार्ट सबसे पहले हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से ओवरव्यू ले जाता है, ठीक है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता है। सेम बैंक निफ्टी की तरह ही बन रहा है, उसमें 52,000 का लेवल है, इसमें 23,500 का लेवल है, राइट। 20 डे मूविंग एवरेज 23,400 है, उसमें कितना आ रहा है, 52,000 का आ रहा है, राइट। और नीचे अच्छी सपोर्ट कहाँ आ रही है, 23,070 और 23,100 के आसपास इसकी अच्छी सपोर्ट आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना किस चीज़ का, फिन निफ्टी का। अब एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं। और आरबी सेटअप अगर आप देखोगे तो सुबह आपका 10-15 पे ही नेगेटिव एक्शन है टोटली, और घंघोर नेगेटिव है। अच्छा, आप एक चीज देखोगे, मैं रिवर्सल प्लान करता हूँ, बट मैंने कल निफ्टी में रिवर्सल प्लान क्यों नहीं किया, मतलब मैं इस दिन तो रिवर्सल प्लान किया जा सकता था ना। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि घंघोर नेगेटिव डेटा में हम लोग रिवर्सल प्लान नहीं करते। जैसे आपको यहाँ पे सपोर्ट पे एक एक्शन में दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, राइट, 24,000 या 680, मैंने ही आपको बताया था कि सपोर्ट है, राइट। 680 आपको अगर ध्यान होगा फ्री वाले टेलीग्राम पे भी मेंशन किया था कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि 680 सपोर्ट था। लेकिन 680 पे क्या बाय करता मैं, यहाँ पे मेरे को अगर मिल रहा है ट्रेड 685 से 725 तक गया वापस से, तो क्या मैं बाय करता था, आंसर इज नो। द रीजन इज बिकॉज आपका डेटा वो सजेस्ट नहीं कर रहा है उसको बाय करने के लिए निफ्टी को, ठीक है। तो ये चीज अब इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब आपको रिवर्सल प्लान नहीं करना है। अगर रिवर्सल प्लान करते हैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई फायदा नहीं उससे, राइट। चलो वापस से आते हैं, और ये शीट जिसको भी चाहिए होती है व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे नंबर मेंशन होगा उसमें कर देना, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे क्या डेटा क्या बना है। पुट राइटर्स सारे भाग गए, दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ओके, यानी कि पुट जो करके गए थे वो डर के मारे भाग ही निकल गए। सबसे ज्यादा कॉल्स कहाँ पे आके बैठी, 24,700 पे, तो 700 वही 680 का रेजिस्टेंस बन गया, राइट, उससे मैच भी कर रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ 23,600 का स्ट्रेडल है, तो इसके कहाँ पे आपके फंसने वाले हैं, मैंने ऑप्शन राइटिंग लेवल्स में डाल रखा है कहाँ पे आपके ट्रैप होने वाले हैं। फिर मिड कैप निफ्टी में देखोगे तो आप 12,200 और आपका 6 लाख नहीं, ओके, 18,39,000 कॉल्स राइटेड है, पुट्स कम क्वांटिटी में, ठीक है। तो अभी तो मैंने इसके लेवल्स मिड कैप निफ्टी के डाले नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको कवर करते हैं आईपी बैच में या फिर कैसे, चलो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, जैसा भी होगा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर मिड कैप निफ्टी के लेवल्स आपको अपडेट करूंगी कौन से ट्रैपिंग के लेवल्स हैं, ठीक है, मतलब राइटर कहाँ पे ट्रैप होगा वो वाला। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 52,300 कॉल्स आ रहा है, क्लियरली क्या दिख रहा है,
कॉल्स ज़्यादा राइटिंग है बैंक निफ्टी में और पुट्स आपकी कम राइटिंग, दैट इंडिकेट्स टू साइडवेज टू बेयरिश ओपनिंग बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कहीं नहीं, इसलिए हमने कल निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि निफ्टी ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी राइट नाउ। क्यों? बिकॉज आप देखोगे तो पुट्स आपकी है नहीं 24,500 से पहले, और कॉल्स ही कॉल्स राइटेड है, पुट्स राइटर्स यहाँ से भागे हैं। तो आई होप आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम में आना है तो आपका बजट वाले पे कोड ऑलरेडी अप्लाइड होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर कम्युनिटी में अपने लोग जुड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट वीक से मैं आपका इसमें लाइव स्टार्ट करूँगा, बिकॉज मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग में आने का, और बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और रिवर्सल पे ही हम लोग की कोर कॉम्पिटेंसी बनाएंगे उस केस में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।